दुनिया ने उसे एक नाम दिया, ड्रैकुला। खून का प्यासा, अंधेरों का राजा, शैतान की औलाद। लेकिन रोमानिया के कुछ गांव आज भी उसे इस नाम से याद नहीं करते। वहाँ कुछ बुजुर्ग आज भी अपने बच्चों को एक अलग ही कहानी सुनाते हैं, एक ऐसे आदमी की कहानी जो उनके लिए विलन नहीं था। वो कहते हैं अगर व्लाड ना होता तो शायद वलाचिया भी ना होता। हिस्ट्री की सबसे डेंजरस बात यही है, एक ही इंसान किसी के लिए रक्षक है, दूसरे के लिए राक्षस। आज हम उस आदमी की बात करेंगे, वैम्पायर से पहले, लेजेंड से पहले, नॉवल से पहले, व्लाड III, द प्रिंस ऑफ वलाचिया, और शायद हिस्ट्री का सबसे डेंजरस साइकोलॉजिकल वॉरियर। जब एक दुनिया खत्म हुई, कॉन्स्टेंटिनोपल गिर चुका था और यूरोप को समझ नहीं आ रहा था अब होगा क्या, क्योंकि कॉन्स्टेंटिनोपल सिर्फ एक शहर नहीं था, वो एक सिविलाइजेशन थी। वो बेजेंटाइन एम्पायर का दिल था, वही बेजेंटाइन एम्पायर जो खुद को रोमन एम्पायर का वारिस मानता था। लगभग 1000 साल तक जिंदा रहने वाली दुनिया, जिसने पुरानी दुनिया की रोशनी को संभाल कर रखा, जिसने ग्रीक नॉलेज को बचाया, जिसने रोमन लॉ को बचाया, जिसने यूरोप की याददाश्त को बचाया। और फिर 29 मई 1453 सब बदल गया। सुल्तान महमूद II ने उसकी दीवारों को तोड़ दिया और यूरोप के हर कोर्ट में एक ही सवाल गूंजने लगा, अब कौन रोकेगा। और फिर नजर रुकती है एक छोटे से बॉर्डर स्टेट पे, वलाचिया। न रिच न सिक्योर, एक तरफ ऑटोमन एम्पायर, दूसरी तरफ हंगरी, और बीच में वलाचिया, एक ऐसी जगह जहां हिस्ट्री अक्सर खून से लिखी जाती थी। दुश्मन के महल का बच्चा। वलाचिया का रूलर का नाम था व्लाड, ड्रैकुल ड्रैगन। वो ऑर्डर ऑफ द ड्रैगन का मेंबर था, एक क्रिश्चियन मिलिट्री ऑर्डर जिसका मकसद था ऑटोमन एक्सपेंशन को रोकना। और उसके बेटे का नाम बना ड्रैकुला, सन ऑफ ड्रैगन। लेकिन दुनिया ने बाद में इसे बना दिया सन ऑफ डेविल। उस दौर में छोटे रूलर्स के पास ज्यादा चॉइस नहीं होती थी। सरवाइव करना था तो अपने बच्चे ऑटोमन कोर्ट भेजने पड़ते थे, गारंटी के रूप में एज हॉस्टेजेस। और इसी तरह व्लाड और उसका भाई राडू ऑटोमन पैलेस पहुंच गया। बच्चे थे पर आजाद नहीं थे। सोचिए, एक बच्चा रोज सुबह उठकर दुश्मन की ताकत देखता है, उनकी आर्मी, उनका डिसिप्लिन, उनका कॉन्फिडेंस, उनका एम्पायर। राडू धीरे धीरे उस दुनिया का हिस्सा बन गया था, लेकिन व्लाड सिर्फ देख रहा था और सीख रहा था कैसे लोगों को डराया जाता है, कैसे पावर दिखाई जाती है, कैसे एम्पायर दिमाग जीतती है तलवार चलाने से पहले। और शायद वही उसका सबसे बड़ा वेपन बना, और शायद वही उसकी सबसे बड़ा जख्म भी। थ्रोन और बदला। जब व्लाड वापस आया, वलाचिया टूट चुका था। कुर्सी कब किसी के पास चली जाए कोई नहीं जानता था। ऑटोमन अपने आदमी चाहते थे, हंगरी अपने, और लोकल नोबल्स अपना ही गेम खेल रहे थे। लेकिन व्लाड के पास अब पेशेंस नहीं था। उसने थ्रोन जीता और फिर एक फैसला किया, अब कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। उसने करप्ट नोबल्स को सजा दी, ऑटोमन टैक्स कलेक्टर को मरवा दिया और उनकी लाशों को बॉर्डर के पास छोड़ दिया। ये गुस्सा नहीं था, ये मैसेज था, वलाचिया का मालिक कौन है अब सबको पता चल जाएगा। जब जंग तय हो गई, महमूद II ने व्लाड को बुलाया डिप्लोमेसी के नाम पर। व्लाड गया और फिर गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ समय बाद वो रिलीज हो गया, लेकिन जब वो वापस आया तो उसके अंदर कुछ बदल चुका था। अब उसके लिए ट्रस्ट नाम की चीज खत्म हो चुकी थी। अब बात सिर्फ सर्वाइवल की थी, एक ऐसी जंग जो जीती नहीं जा सकती थी। महमूद II खुद मार्च करता है, वही सुल्तान जिसने कॉन्स्टेंटिनोपल जीता था। अब उसकी नजर वलाचिया पर थी। उसके पास हजारों सिपाही थे, आर्टिलरी थी, रिसोर्सेज थे, एक एम्पायर थी। व्लाड के पास बस वलाचिया था और कुछ हजार लोग। अगर वो सीधी जंग लड़ते तो हार पक्की थी और व्लाड को यह पता था।
इसीलिए उसने एक अलग फैसला किया, मैं उनकी आर्मी नहीं तोड़ूंगा, मैं उनका हौसला तोड़ूंगा। जमीन जल गई। जैसे जैसे ऑटोमन एम्पायर आगे बढ़ी, उन्हें कुछ नहीं मिला, न खाना, न पानी, न आराम। कुआं जहर से भरा हुआ, गांव खाली, खेत जले हुए, हर तरफ सन्नाटा। व्लाड अपनी ही जमीन बर्बाद कर रहा था क्योंकि उसे पता था भूखा सिपाही ज्यादा देर तक बहादुर नहीं रहता और थका हुआ सिपाही जल्दी डर जाता है। असली निशाना उनके सिपाही नहीं थे, असली निशाना उनका हौसला था। रात का हमला 17 जून 1462। रात, अंधेरा, और फिर व्लाड अटैक करता है सीधा ऑटोमन कैंप के अंदर। टारगेट सिर्फ एक आदमी, मेहमेद II। हर तरफ अफरा तफरी, आग, घोड़े, चीख, तलवारें और अंधेरा। इतना अंधेरा कि दुश्मन को समझ ही नहीं आ रहा था हमला किधर से हो रहा है। व्लाड मेहमेद तक पहुंचने की कोशिश करता रहा लेकिन गलत टेंट पहुंचा। मिशन फेल। लेकिन उस रात एक और चीज हुई। ऑटोमन आर्मी को पहली बार एहसास हुआ सुल्तान भी वल्नरेबल है, और एक बार जब डर दिमाग में घुस जाए तो वो आसानी से बाहर नहीं निकलता। द फॉरेस्ट। अगली सुबह ऑटोमन आर्मी आगे बढ़ती है और फिर वो रुक जाती है। एक जंगल, लकड़ी का नहीं, इंसानों का। कंटेम्परेरी क्रॉनिकल्स के मुताबिक लगभग 20,000 लाशें इंपेल्ड, जहां तक नजर जाए सिर्फ मौत, सिर्फ खामोशी, सिर्फ डर। कहते हैं ऑटोमन आर्मी शॉक में थी, और लेटर अकाउंट्स के मुताबिक मेहमेद ने कहा, जो आदमी ऐसा कर सकता है उसे हराना आसान नहीं। उस पल एक छोटे से बॉर्डर स्टेट के रूलर दुनिया के सबसे पावरफुल सुल्तान के दिमाग में घुस चुका था। सबसे दर्द भरी हार। और फिर स्टोरी एक अजीब मोड़ लेती है। व्लाड का भाई राडू ऑटोमन सपोर्ट के साथ वलाचिया का रूलर बन जाता है। वही राडू जिसके साथ उसने बचपन गुजारा था। एक ही महल, एक ही कैद, एक ही कहानी और दो बिल्कुल अलग जिंदगियां। हिस्ट्री कभी सिंपल नहीं होती। हीरो या मॉन्स्टर? तो सवाल बचता है, क्या व्लाड हीरो था या मॉन्स्टर? सच, दोनों जवाब अधूरे हैं। उसने ब्रूटैलिटी की, बहुत की, लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए हमारे पास जो स्टोरीज हैं उनमें से बहुत सी उसके दुश्मनों ने लिखी ताकि प्रोपेगेंडा बनाया जा सके। सच भी था और दोनों आपस में उलझ गए। इसीलिए आज भी डिबेट खत्म नहीं हुई कि रोमानिया के कुछ लोग उसे हीरो कहते हैं और कुछ मॉन्स्टर, और शायद दोनों अपनी जगह सही हैं। ड्रैकुला का जन्म। 400 साल बाद एक आयरिश राइटर ब्रैहम स्टॉकर एक नॉवल लिखता है, ड्रैकुला। उसने व्लाड को नाम लिया, उसकी रेपुटेशन ली और एक वैम्पायर बना दिया। धीरे धीरे हिस्ट्री मिथ बन गई और मिथ पॉप कल्चर। आज जब लोग ड्रैकुला सोचते हैं तो वैम्पायर याद आता है, लेकिन असली कहानी उससे कहीं ज्यादा डिस्टर्बिंग है क्योंकि असली ड्रैकुला सच में था। व्लाड की मौत हो गई, एम्पायर बच गई, वलाचिया बच गया, लेजेंड बच गया और सवाल भी बच गया। व्लाड के पास रिसोर्सेज नहीं थे, नंबर्स नहीं थे, एडवांटेज नहीं था। उसके पास सिर्फ एक चीज थी, समझ। इंसान डर से कैसे रिएक्ट करता है, और उसने उस डर को वेपन बना दिया। लेकिन हिस्ट्री एक वार्निंग भी देती है, जब तुम अंधेरे का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हो, एक दिन लोग तुम्हारी वजह नहीं देखते, सिर्फ अंधेरा देखते हैं। ड्रैकुल, सन ऑफ ड्रैगन, प्रिंस ऑफ वलाचिया, एक आदमी जो एक एम्पायर के सामने अकेला खड़ा रहा, हार गया, लेकिन दुनिया को उसका नाम याद रह गया। वैम्पायर शायद नहीं होते, लेकिन कुछ लोग इतने इंटेंस होते हैं कि दुनिया उन्हें हिस्ट्री से निकालकर लेजेंड बना देती है।